कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है। बावजूद इसके अधिकांश समाचार पत्रों द्वारा इस दिवस को फ्रंट पे कोई विशेष स्थान न दिया जाना क्षोभ का विषय है। कहते हैं गुरु की महिमा बड़ी अपार है। कबीर दास लिख गए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी यहाँ कबीर दास गुरु की महिमा को ईश्वर से बड़ा बताते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है, क्योंकि आपने ही मुझे बताया है कि गोविंद ईश्वर है। इसी प्रकार एक श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा है। ऐसे गुरुदेव को हम सदैव नमन करते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। अतः सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और इस अपेक्षा के साथ कि शिक्षक अपने को सर्विस प्रोवाइडर की बजाय गुरु के रूप में देखना सीखें, और वहीं विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है कि वे अपने आप को एक कहना चाहिए कंज्यूमर के रूप में ना रखते हुए यदि शिष्य के भाव में रखेंगे तो उनकी ग्रहण करने की क्षमता और अधिक पुष्पित पल्लवित होगी। चलिए अब आते हैं समाचार की समीक्षाओं पर। समाचार समीक्षा में आज शुरुआत करेंगे जागरण से। दैनिक जागरण की जो लीड स्टोरी है बड़ी गंभीर है। फ्रंट वैसे भी गंभीर होना ही चाहिए। फ्रंट की जो लीड स्टोरी है वो है, अवैध पेड़ कटाई से बाढ़ आई है, भूस्खलन हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि को लेकर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने विकास के नाम पर आजादी के बाद बेरहमी से पेड़ काटे, बेरहमी से हमने पहाड़ों में ब्लास्टिंग की, और प्रकृति से हमने इस हद तक छेड़छाड़ की कि अपने को ईश्वर मान बैठे। नतीजा ये है कि अब कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पेड़ गिरकर राजमार्गों को बाधित कर रहे हैं। आशय सिर्फ इतना सही है कि हम जब पर्यावरणविद कहते हैं कि ये छेड़छाड़ ना करो तो हम उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब परिणाम सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि हाँ, भूस्खलन, बाढ़, ये सभी के जो मूल में है वो पेड़ों की अवैध कटाई है, अब सही शायद सरकार इसको गंभीरता से ले। सेकेंड लीड है, भाजपा नेता को घसीटकर सदन से निकाला, 5 विधायक निलंबित। ये समाचार पश्चिम बंगाल का है। सरकार की प्रवृत्ति कितनी गैर संवेदनशील हो जाती है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और खासकर जब ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो तो उनसे ऐसी अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। शायद 1993 की बात है। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस की युवा नेता हुआ करती थी, शायद वो युवा विंग की अध्यक्ष भी थी। किसी महिला को लेकर अत्याचार का मामला था, युवकों पे गोलीबारी का मामला था। उस मसले को लेकर आप ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट की सरकार थी उस टाइम, वो सीएम के चेंबर के सामने धरने पे बैठ गई। काफी समझाया बुझाया गया, वो नहीं हटी, टस से बस नहीं हुई, आज सीएम से मिलकर जाऊंगी। अपॉइंटमेंट नहीं थी, मिलना असंभव था। आखिर सुरक्षा बल आए और उन्होंने ममता बनर्जी को घसीटकर उस राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। लोग यहाँ तक कहते हैं कि उनके बालों को पकड़ा सुरक्षा कर्मियों ने और घसीटते हुए उनको बाहर ले गए। ममता बनर्जी को काफी चोटें भी आई थी और उनके कपड़े तक फट गए थे। उसे ममता बनर्जी ने सौगंध दिखाई थी, इस बिल्डिंग में अब मुख्यमंत्री बन के लौटूंगी। और शायद 11-12 साल बाद ममता बनर्जी ने वो कसम पूरी की और वो मुख्यमंत्री बनी, और तब से लेकर अभी तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जिस महिला पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ हो, सरकारी पक्ष के इशारे पर उनको घसीट कर बाहर निकाला गया हो, तब ऐसी मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कम से कम वो औरों के साथ ऐसा ना करेंगी। लेकिन कल देखिए आप, व्हिप लीडर, इसका एक अपना वजूद होता है। व्हिप लीडर सदन में विपक्ष के नेता से कुछ कमतर हो, लेकिन वो सामान्य श्रेणी में तो नहीं आता। उसको घसीट कर बाहर निकालना, उनका बेहोश हो जाना, चोटिल होना, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार का जो रवैया है वो संवेदनशील कतई नहीं है, और सरकार को इतना गैर संवेदनशील नहीं होना चाहिए, इसके परिणाम बेहतर नहीं होते। थर्ड लीड कहेंगे, यहां एक बयान आया है, हर 15 दिन में होगा अस्पतालों में पेस्ट कंट्रोल। ये भोपाल से ये बयान जारी हुआ है, प्रशासनिक बयान है। अब हर 15 दिन में अस्पतालों में पेस्ट कंट्रोल हो गया या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक नहीं हो रहा था। जब 2 बच्चे मर गए इंदौर में चूहों के काटने से, जैसा कहा जा रहा है, तब अब प्रशासन जागा कि अब 15 दिन में हुआ करेगा। ये शमशान बैराग्य कहा जाता है इसे। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जब हम शमशान में उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने जाते हैं, तब कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भाव बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। दुनिया में क्या रखा है, सबको एक दिन यही आना है। ये ऐसा शमशान वैराग्य है। जब कोई बड़ा हादसा घटता है तो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता हो, वो इतने ज्यादा उस वक्त सक्रिय नजर आते हैं कि बस आप भूगोल को बदल देंगे। लेकिन ईश्वर करे सरस्वती इनकी जिह्वा पर विराजमान हो और ये वही करें जिन्होंने आज कहा है। आगे चलते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका लगी है, उनकी नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क है, और आरोप ये है कि वो मतदाता सूची में पहले आ गई, जबकि नागरिकता बाद में ली, और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। यदि ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट की डाइस पर ठहर पाए तो सोनिया गांधी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आगे चलते हैं। सेंटर की एक खबर है, फ्लैश के ऊपर दी है। इंदौर प्रवास के दौरान सीएम ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को लोकार्पित किया और कहा स्वच्छता से समृद्धि आती है। हाँ, कहते हैं ना, जहां सफाई होती है वहां देवता वास करते हैं। नरेंद्र मोदी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है ये स्वच्छ भारत अभियान। जाहिर है मध्य प्रदेश का इंदौर इसमें अखिल भारतीय स्तर पर लीड बनाए हुए है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, और अच्छी गौरव की बात होती है यदि भोपाल इस मामले में कुछ बेहतर कर पाता। और देखिए आप, जो 50 इलेक्ट्रिक बसों की खेप है वो भी पहले इंदौर में ही उतारी गई है। देखिए क्या होता है, जब हम अच्छा करते हैं तो फिर हमें अच्छा मिलता भी है। तो चाहे भोपाल हो या फिर अन्य जिले हो मध्य प्रदेश के, उन्हें इस इंदौर से सीख लेने की आवश्यकता है कि जितना बेहतर कर रहा है वो उतना बेहतर होता चला जा रहा है। तो इसलिए अब हमें चाहिए, खासकर भोपाल वासियों को, राजधानी होने के नाते एक आदर्श स्थापित करें ताकि इंदौर के मुकाबले हम बेहतर प्रदर्शन कर पाए। दैनिक भास्कर पर आते हैं। दैनिक भास्कर एक हाँ, जागरण में मैंने एक चीज देखी, यहाँ जीएसटी को लेकर कोई ज्यादा फोकस नहीं है फ्रंट पेज पर। ये अपने आप में एक बड़ा विरल वो है, लेकिन भास्कर में लीड है कि जीएसटी ने जो है बाजार में रौनक ला दी है। सही भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 15 अगस्त को सारा कर दिया था, दिवाली के पहले हम दिवाली मनवा देंगे, मनवा दी। निसंदेह जो मिडिल क्लास के आवश्यकता की चीजें हैं, जो कहना चाहिए जीवन के लिए आवश्यक दवाएं हैं, या कुछ ऐसे सामान जो दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, वो सस्ते हुए हैं। स्लैब बहुत तेजी से नीचे किए गए हैं, और टैक्स अब ऐसे हो गए हैं कि कम से कम लिया जाए और अधिकतम लोगों से लिया जाए ताकि खजाना भरा रहे और किसी पर लूट ना पड़े। और जहां तक 40% का जो एक स्लैब जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, वो अस्तित्व में बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि तमाम सेसेस लगाने के बाद जो टैक्सेस लग्जरी चीजों पर 50 के पार जा रहे थे, अब वो 40% की परिधि में आ जाएंगे। लिहाजा जो विलासिता के सामान है, जो ऐश्वर्य वैभव के सामान है, वो भी अब 40% के दायरे में बने रहेंगे। ये धनाढ्य वर्ग के लिए भी एक अच्छी खबर है। राहुल गांधी का बयान है, इंदौर में जो चूहों ने बच्चों को उतर दिया था, जो 2 बच्चों की मौत हो गई है, ऐसा आरोप है। उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि मौतों पर कलेक्टर ने भी झूठ कहा, बिना पीएम रिपोर्ट हृदय रोग बताया। वाकई में मामला बहुत गंभीर है।
बच्चों का दोनों का पीएम होना था। यदि एक का भी नहीं हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर बहुत गंभीर आरोप थे। तो स्वास्थ्य विभाग को एक सावधानी का परिचय देते हुए बच्चों का पोस्टमार्टम कराना था। हत्या का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। इसे गैर इरादतन हत्या का भी मामला बनाया जा सकता है। यदि प्रशासन गंभीर दिखा तो मामला गंभीर है और निसंदेह ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी चूक है, लापरवाही है। यदि ये ठीक नहीं की गई तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो आक्रोश आम आदमी बना हुआ है ये कम नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये एक बयान उमंग सिंघार का है। नेता प्रतिपक्ष बोले हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। शबरी आदिवासी थी। तरस आता है ऐसे नेताओं की बुद्धि पर जिन्होंने कसम खा रखी है हिंदू धर्म को छिन्न भिन्न करके मानेंगे। मैं किसी भी धर्म से सही, लेकिन मैं सभी समुदायों का और सभी संप्रदायों को सम्मान करना जानता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों को नीचा दिखाऊं और खुद को श्रेष्ठ साबित करूं। अब उमंग सिंघार को ये कौन समझाए कि शबरी वो हैं जो श्री राम के इंतजार में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया और अंततः राम मिल गए, चल के राम आए, उनके जूठे बेर खाए। जब हिंदू जीवन दर्शन में, हिंदू ग्रंथों में किसी का नाम आता है तो फिर वो हिंदू हुआ ना। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो या देव प्रवृत्ति के लोग हो या फिर मनुष्य हो, जब वो रामायण के या उसके पहले ये त्रेता के कालखंड में जब आता है तो उसमें हिंदू के सिवाय किसी और वर्ग का उल्लेख है ही नहीं। यदि उस ग्रंथ में सबरी माँ का उल्लेख आता है तो वो हिंदू हैं, इसमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत निंदा योग्य बयान है उमंग सिंघार का कि वो हिंदू नहीं थी। ये इनकी जो हिंदुओं को बांटने की, ये एससी है, ये एसटी है, ये सफाई कर्मी है, ये ठाकुर है, ये बनी, इसमें बांटने का जो कुचक इन्होंने रचा है ना, ये इसी कारण ये अधोपतन की ओर जा रहे हैं। और जहां तक ये तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं तो इनके हाथ में बस वही रह जाएगा जिसको लेकर ये हायतोबा मचाते रहते हैं। तो कुल मिला के ये हिंदू वर्ग अब जागृत हो रहा है और इस बारे में जवाब दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये कांग्रेस हमेशा हिंदू व हिंदुत्व का अपमान करती है। मैं इसलिए नहीं कि सीएम ने कहा है, मैं भी आत्मा से, अंतर मन से ये कहता हूं कि हाँ, कांग्रेस ने ठेका ले रखा है हिंदुत्व का अपमान करने का। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे अन्य नेता हो, इनका काम है हिंदुओं में फूट डालना। और एक जागरूक पत्रकार होने के नाते मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा कि जो भारत में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदुत्व है। इनको, उमंग सिंघार जैसे लोगों को हमें हिंदुओं में फूट डालने के मामले में सफल नहीं होने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि वो अपने जन्मदिन पर एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। नेताओं को अपने जन्मदिन पर ये फूलमाला, बड़े बड़े होर्डिंग्स, एक फालतू के खर्चे जो किए जाते हैं, अच्छा ये जनहित में इन दिवसों को मनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। शायद 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा गया है, तो निश्चित जो ब्लड बैंक है उनको ताकत मिलेगी जो बीमारों के काम आने वाला है। और बाकी महिलाओं के हिस्से में जो भी ठीक निर्णय हो सकते हैं, जाहिर है इस दिन लिए जाएंगे, ऐसा दैनिक भास्कर का ये फ्रंट पेज बताता है। भास्कर का बस अभी इतना ही। अब इसके आगे चलते हैं। लास्ट में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कुछ नहीं है, पत्रिका पे आते हैं। पत्रिका का पहला पेज वही जीएसटी को लेकर है। मिडिल क्लास फैमिली हैप्पी, ये उनका हेडर है। बहुत शानदार कवरेज है, लीड स्टोरी है, बनना भी चाहिए। सेकंड लीड जो है वो है संजय पाठक। सहारा की 310 एकड़ जमीन के सौदे की जांच के लिए ईडी से शिकायत, यानी एक शिकायत और। अब ये आवश्यक हो गया है कि जब कोई राजनीतिक दल टिकट मारता है तो वो अपने अभ्यर्थियों को लेकर अब ये भी आश्वस्त हो जाए कि इनके प्रति कोई गंभीर आरोप तो नहीं है, इनका चरित्र कुछ ऐसा तो नहीं है जो आगे मैं कष्टदायी सिद्ध होने वाला हूं। क्योंकि इस वक्त संजय पाठक एक आपत्ति का कारण बन गए हैं भाजपा के लिए। और आए दिन जब नई जांचें आगे बढ़ रही हैं, मामले कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर ये भाजपा के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन चुके हैं। लिहाजा भाजपा इस प्रकरण से सबक लेगी, ऐसा अपेक्षा की जानी चाहिए।
कांग्रेस और भाजपा दोनों को टिकट बांटते समय अब ये आवश्यक हो गया कि वो ध्यान दें इन चीजों पर कि हम जिन्हें टिकट दे रहे हैं कि अभी पाक साफ हैं, उनकी छवि अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकार का सेकंड फ्रंट, ये दो अच्छी पॉजिटिव स्टोरियां हैं। इनोवेशन, पहली लीड स्टोरी है, कठपुतलियों के इशारों से पढ़ाया पाठ, आनंद की कक्षा में तनाव भी कम। सेकंड लीड है, 10वीं का रिजल्ट था, 30% शिक्षकों ने बनाया मॉडल, 1000 बच्चों को 9% अंक मिले। ये दोनों खबरें इस बात को दर्शाती हैं कि जब हम कुछ नया प्रयोग करते हैं और हम ये लक्ष्य ले लेते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट देना है, तो कोई कारण नहीं है कि हम उसे प्राप्त ना कर सकें। और शिक्षकों में ये जागरूकता पूरे समाज के लिए लाभदायक होती है। और जब यहाँ भोपाल में और खंडवा में इस तरह के दो मामले सामने आए हैं, तो फिर शिक्षकों को इन्हें आदर्श के रूप में देखना चाहिए और सीखने की आवश्यकता है कि हम कितना बेटर कर रहे हैं और बाकी और लोग भी बेहतर कर सकते हैं। एमबाई की खबर यहाँ भी है, जो चूहों ने बच्चों को कुतरा, मौत हुई। राहुल जी का बयान भी इसमें काउंटर किया गया है। उमंग ने कहा हम हिंदू नहीं वनवासी हैं, ये खबर भी पत्रिका में स्थान पाई है। अब सीधे पत्रिका के लास्ट पेज पर आते हैं। लास्ट पेज में ट्रंप को लेकर खबर है, लीड स्टोरी है आखिरी पेज की। पत्रिका कहता है अप्रूवल रेटिंग घटी, किसकी? ट्रंप की, फिर भी बाज नहीं आ रही, भारत को नए प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। भारत के लिए ये सुखदायी खबर है और अमेरिका को इससे चेतना चाहिए। कारण ये है कि ट्रंप अब अपने घर में गिर रहे हैं, उनकी सरकार के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक भारत एक अच्छा मित्र है इस अमेरिका का, उसके बावजूद आप उन पर लगातार प्रतिबंध ठोकते चले जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। एक भारत ही एक मात्र ऐसा देश विश्व में दिखाई दे रहा है अमेरिका वासियों को जो जो युद्ध प्रचलन में है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और उन्होंने सारा भी किया है कि जेलेंस्की आपसे निराश होकर भारत की शरण में जा रहे हैं और भारत इस स्थिति में है वो रूस को मना सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें आ रही हैं, ये हमें कोई लाभ नहीं होगा इतने टैरिफ लगा के। अमेरिका के ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आप भारत पे भले ही आपने ये लगा दी हो, इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप नेगेटिव जा रहे हैं, भारत इसका सामना बखूबी कर ही रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो बात इतनी सी है कि शायद ट्रंप को अकल आ जाए और वो अपने मित्र देश को पहचान पाए। एक और खबर है, ये मैं जो भी कह रहा था वही आ गई है, सेकंड सेंट्रल स्टोरी है। यूरोपीय नेता बोले रूस को रोकने में भारत अहम है। निसंदेह भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी दोस्ती है। हम जब कभी संकट में आए, कोई साथ रहे ना रहे, रूस हमेशा हमारे साथ रहा है। और एक बार तो वो युद्ध के माहौल में जब लगा कि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका आने वाला है, उसके पहले रूस के बेड़े वहां से रवाना हो गए थे इस ताकीद के साथ, यदि किसी ने भारत के ऊपर आंख उठाकर देखा तो रूस पीछे नहीं हटेगा। तो कुल मिला के ये जो अंडरस्टैंडिंग है पुतिन और मोदी जी के बीच, ये अंडरस्टैंडिंग शायद जेलेंस्की या यूक्रेन के लिए शुभदायी साबित हो। तो पूरे विश्व की नजर अब इस पर है। यूरोप भी ये मान रहा है कि हाँ, मोदी यदि गंभीरता से लेंगे तो हो सकता है वार्ता की टेबल पर जेलेंस्की और पुतिन आ जाए, सम्मानजनक हल निकल जाए, युद्ध समाप्त हो जाए। युद्ध वैसे भी मानवीय अस्तित्व के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे नुकसान ही होता है। लिहाजा विश्व में कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सखी सुखी हो, सभी निरोगी हों, इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज समीक्षा को विराम दूंगा। आपको समीक्षा लगती है, जन सरोकार से युक्त है, प्लीज इसे लाइक दें। हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त हैं, इन्हें वायरल करें। सलील संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।